राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण और बलराम दाऊ के डिस्कशन के साथ, जहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि विदुरथ हमारा मेहमान है, उसके आदर सत्कार का इंतज़ाम किया जाए और द्वारका का मार्ग खोल दिया जाए। यहाँ पर विदुरथ के सामने जो द्वारका का सेतु होता है वो प्रकट हो जाता है, जिसके ऊपर चढ़कर वो द्वारका में प्रवेश कर लेता है। जैसे ही द्वारका के अंदर आता है विदुरथ, वो देखता है कि उसका स्वागत फूलों से हो रहा है और मिष्ठान से हो रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है कि ये क्या, कृष्ण मेरा स्वागत करवा रहा है। ऐसा भला कौन पागल करता है, अपने ही दुश्मन का स्वागत कौन करता है भला। और यहाँ पर वो मिष्ठान को बुरी तरीके से मसल कर ज़मीन पर फेंक देता है। उसके बाद दिखाया जाएगा कि विदुरथ चीखता चिल्लाता हुआ श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है और कहता है कि कृष्ण, ये क्या नया छल है। तुमने मेरे स्वागत के लिए पुष्प वर्षा करवाई और अब मेरे सम्मान में खड़े भी हो। तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। कृष्ण कहते हैं ये द्वारका है, द्वारका में जो कोई आता है वो अतिथि समान ही होता है, और तुम अभी सिर्फ निहत्थे आए हो, इसीलिए तुम हमारे अतिथि हो। यहाँ पर विदुरथ बहुत ज़्यादा कड़वी बातें करता है और कहता है कि मैं तुमसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने आया हूँ, और मैं तुम्हें अब चेतावनी देता हूँ कि तुम मेरे साथ सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि मुझे महादेव की शक्तियों का वरदान है और उसके पश्चात मैं तुम्हारा अंत करूँगा। यहाँ राधा रानी अपने कक्ष में बैठी होती हैं, तभी वो देखती हैं कि बहुत सारे मोर पंख, दही माखन, बहुत सारी बांसुरी आती हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती हैं और कहती हैं ये सब कुछ तो सिर्फ कृष्ण ही कर सकता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है और वो कहती हैं कि सिर्फ कृष्ण ही नहीं है जो राधा से प्रेम करते हैं, कोई और भी है। और वो पलट कर देखती हैं तो सत्यभामा आ गई होती हैं और राधा को देखकर बहुत खुश होती है। राधा सत्यभामा एक दूसरे के गले लगती हैं, जहाँ पर राधा पूछती है कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही। सत्यभामा कहती है कि बहुत ही अद्भुत रही, बहुत ही अलौकिक। मुझे तो हर एक मंदिर में राधा कृष्ण ही नजर आए। राधा कहती है राधा कृष्ण मतलब। तभी सत्यभामा कहती है कि हाँ, हर एक मंदिर में जो भी मैंने दर्शन किए वहाँ पर प्रेम की छवि थी, और जहाँ पर प्रेम वास करता हो वहाँ पर राधा कृष्ण का नाम आना तो स्वाभाविक है। वैसे भी राधा कृष्ण जैसा अलौकिक और इतना पारिशुद्ध प्रेम कोई कर ही नहीं सकता, इसीलिए हर एक मंदिर में मुझे राधा और कृष्ण की ही छवि दिखाई दी। राधा यहाँ पर सत्यभामा से काफ़ी कुछ बातें करती हैं और उसके बाद वो कहती है लेकिन ये सब की क्या आवश्यकता थी, तुम यहाँ पर ये सब क्यों लाई हो। तभी सत्यभामा बताती है कि ये मैंने नहीं बल्कि किसी और ने भिजवाया है, मैं तो सिर्फ एक संदेश वाहक के रूप में लाई हूँ। उसके बाद राधा पूछती है सत्यभामा से कि आखिर ये सब कुछ किसने भेजा है। तभी सत्यभामा कहती है कि ये सब गोपियों का प्रेम है तुम्हारे और कृष्ण के लिए। वो तुम दोनों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। तुम जाकर के उनके यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करो और उनको अपने पारिशुद्ध प्रेम से तार कर दो। यहाँ पर राधा कहती हैं लेकिन ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, ये कृष्ण के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब जाना चाहेगा, और कृष्ण के मन में क्या है ये मैं नहीं जानती। यहाँ पर सत्यभामा राधा को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करती हैं कि कैसे वो जल्द से जल्द गोपियों के बुलाए गए इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लें और उनके पास में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाए। राधा सत्यभामा से कहती हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कृष्ण के साथ मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचूं। राधा वो संदेश लेकर के सभा में जा ही रही होती हैं और उधर सभा में बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे होते हैं विदुरथ के साथ, जहाँ पर वो कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू द्वारका में खड़ा होकर के हमारे द्वारकाधीश का अपमान करे, अहंकार से बात करे। तभी कृष्ण कहते हैं कि बलराम दाऊ ये गुस्से का समय नहीं है, आपको विवेक से काम लेना होगा, और वैसे भी जो विदुरथ कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है। इसे लड़ना है तो हम अवश्य लड़ेंगे, अगर इसे मेरे साथ द्वंद्व करना है तो वो भी अवश्य होगा, लेकिन इसका निर्णय कल रात की सभा में होगा। जब तक आप हमारे आतिथ्य स्वीकार कीजिए और द्वारका में विश्राम कीजिए। विदुरथ यहाँ पर गुस्से में आता है और कहता है कि मैं यहाँ द्वंद्व के लिए तुम्हें ललकारने आया हूँ, ना कि द्वारका का सुख भोगने। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ, कब, कैसे, किसके साथ होगा, इसका निर्णय लेना अभी बाकी है। जब तक ये निर्णय नहीं लिया जाता तुम द्वारका में रहो, और वैसे भी तुम द्वारका में हो तो तुम्हें द्वारका के नियमों का पालन तो करना ही होगा, अन्यथा
तुम्हारे जो भी कोई मांग है वो पूरी नहीं होगी, और हम तो द्वारका में अपने अतिथियों का सत्कार करे बिना भोजन तक नहीं करते, फिर तो ये तुम्हारे साथ लड़ने की बात है। यहाँ पर जो विदुरथ होता है वो कहता है कि ठीक है कृष्ण, तो ये तय रहा, अगर मैं द्वंद्व में तुमसे जीतता हूँ तो तुम स्वयं मुझे ब्रह्मांड का और द्वारका का सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित करोगे, और साथ में तुम ये भी घोषणा करोगे कि द्वारका को मैंने विजय किया है। यहाँ पर बलराम दाऊ मना करते हैं और कहते हैं कि कान्हा, ये असुर इस योग्य बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसा कोई भी वचन उसे मत देना। लेकिन कृष्ण हमेशा की तरह किसी की नहीं सुनते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि द्वंद्व में तुम मुझसे ज्यादा जीत गए तो मैं तुम्हारे कहे मुताबिक ही घोषणा अवश्य करूँगा। उसके पश्चात वो प्रद्युम्न को कहते हैं कि जाकर के इनके आतिथ्य का इंतजाम करो और इन्हें ले जाओ। इधर श्री कृष्ण जैसे ही विदुरथ को जाता देखेंगे, यहाँ पर बलराम दाऊ को देखेंगे और उनसे परेशान ना होने के लिए कहेंगे। इधर दिखाया जाएगा कि राधा तालाब के किनारे काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी होती है और हाथ में गोपियों का संदेश होता है, जहाँ पर कृष्ण आते हैं और चोरी छुपे पुष्पों की वर्षा करते हैं, जिसे देखकर राधा समझ जाती है कि कृष्ण यहीं कहीं है। उसके पश्चात राधा कहती है कि कृष्ण, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित है, इस समय ये करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, चलो बाहर आओ। कृष्ण यहाँ पर राधा से कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया भला। राधा कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी इस शैतानी को नहीं देखना है, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। कृष्ण आ जाते हैं, राधा को देखकर कहते हैं कि बताओ राधे क्या हुआ। राधा कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। एक और तो तुमने विदुरथ के साथ में द्वंद्व करने का कह दिया है और दूसरी ओर गोपियों से भी कहा है कि हम उनके यहाँ जाएंगे, लेकिन तुम ये दोनों मुश्किल कार्य करोगे कैसे। कृष्ण कहते हैं कि ये गोपियों का संदेश है ना, तो मुझे संदेश भिजवा दो कि कृष्ण अवश्य आएगा और उनके साथ समय भी व्यतीत करेगा। राधा कहती है, लेकिन ये मुमकिन होगा कैसे, तुम तो यहाँ पर विदुरथ के साथ होगे ना, द्वंद्व कर रहे होगे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कृष्ण कहते हैं, मैंने कहा है ना तो संदेश भिजवा दो, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। राधा कहती है, नहीं, एक तुम ही हो जो पूरे संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर तो शक कर ही नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, तो बस अब तुम सज्ज हो जाओ वहाँ पर जाने के लिए और उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण सभा में सभी को बुलाएंगे और वो ये डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन कैसे यहाँ पर युद्ध करेगा, मतलब रणनीति बताएंगे। और इसी बीच में कृष्ण राधा से बांसुरी बजाने के लिए भी कहेंगे और कहेंगे कि मुझे इतने बड़े बड़े कार्य करने हैं, उसके लिए मेरा मन शांत होना चाहिए, तो तुम मुझे मीठी सी बांसुरी सुना दो। यहाँ पर श्याल शुक्राचार्य के साथ अपनी सेना लेकर द्वारका को घेर लेता है और द्वारका पर प्रहार करने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। यहाँ पर सभा में आ जाता है विदुरथ और कहता है कि मैं यहाँ पर आराम से बैठने या फिर सोने नहीं आया हूँ, तुम बताओ मुझसे द्वंद्व कौन करेगा। बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम असुर हो, तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि किसी भी जगह पर ललकारने से पहले जो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता है, युद्ध उससे किया जाता है, और यहाँ का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। विदुरथ यहाँ पर सोचता है कि अगर मैं बलराम के साथ में युद्ध करूँगा तो मैं परास्त हो जाऊँगा और अनर्थ हो जाएगा। ये श्याल व शुक्राचार्य कर क्या रहे हैं। तभी द्वारकाधीश के द्वार में उनका द्वारपाल आता है और कहता है कि शाल ने हमारी द्वारका को समस्त ओर से घेर लिया है और वो प्रहार कर रहे हैं। विदुरथ जानबूझकर कहता है बलराम दाऊ से कि मैंने तो सुना है तुम द्वारका के सेनापति हो, अब एक सेनापति के होते हुए तुम्हारी नगरी पर इतना बड़ा संकट है, अब तुम बताओ क्या करोगे, मेरे साथ द्वंद्व करोगे या अपना कर्तव्य निभाओगे। कृष्ण बलराम से कहते हैं कि आप जाइए दाऊ, आपका वही कर्तव्य है, आप वो कीजिए, मैं यहाँ पर द्वंद्व का क्या करना है वो देखता हूँ। जैसे ही यहाँ पर चले जाते हैं बलराम दाऊ, दोनों तरफ से वर्षा होती है बाण की, जहाँ पर बलराम दाऊ भी शाल के कुछ सैनिक मारते हैं तो द्वारका वासियों के भी कुछ मौत होती हैं इस युद्ध में। यहाँ पर एक एक करके सभी लोग कृष्ण से पहले विदुरथ से युद्ध करने के लिए कहते हैं, लेकिन विदुरथ सबको छोटा कह करके और शक्तिहीन कह करके हटा देता है, क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण के साथ ही द्वंद्व करना चाहता है। कृष्ण फाइनली आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अखाड़ा कौन सा होगा ये मैं चुनूंगा। शाल की
सेना यहाँ पर बार बार वार कर रही होती है और यहाँ पर कृष्ण के अंत की बात ही वो दोनों कर रहे होते हैं। लेकिन विदुरथ यहाँ कृष्ण की बात सुनकर कहता है कि ठीक है, तुम जहाँ बोलोगे जिस अखाड़े में मैं तुमसे द्वंद्व करने के लिए वहाँ पर सुनिश्चित हूँ। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का। जिसके बाद कल क्या होगा वही सब सेम प्रीकैप में दिखाया जाएगा कि कैसे अखाड़े में दोनों खड़े होते हैं, जहाँ पर विदुरथ श्री कृष्ण से दांव खेलने के लिए मांग करता है। अब ऐसे में किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, ये देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। पहले ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।